अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया था कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम नंबर्स की अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने कुछ टाइप्स इसके पढ़े हुए थे, जैसे रो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जिसमें हमारे पास हम एक ही रो होता है। ठीक है, लेट्स सपोज 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फिर आप लोगों ने सेकंड टाइप इसकी पढ़ी हुई थी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम होता है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और इसी तरह फिर हमने थर्ड टाइप इसकी ये पढ़ी हुई थी कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि जिसमें हमारे पास उनके जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपके सामने एग्जांपल्स है तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये था रो मैट्रिक्स के लिए, ये कॉलम मैट्रिक्स, और ये था हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, और इसके साथ हमने एक और टाइप्स भी पढ़ी हुई थी, वो था डायगोनल मैट्रिक्स। तो सॉरी, डायगोनल नहीं, हमने इससे पहले पढ़ लिया था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास ये होते हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया ये, तो इसकी जो ऑर्डर है, इसकी ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, तो इट मीन्स इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स हैं। जबकि इसमें हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास इसमें 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो इसको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कहते हैं और इसकी ऑर्डर सेम है। तब ये देखिए, ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें ऑर्डर इसकी सेम नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए तो कितने कॉलम्स बन रहे हैं, हमारे पास 3 कॉलम्स है, और पहले से क्योंकि हम रो लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 रोज है एंड 3 कॉलम है, तो ये इसकी ऑर्डर सेम नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये आपके पास कौन सा बन जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, अच्छा, आज का जो हम पढ़ेंगे वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये था थोड़ा सा व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम ऑल एलिमेंट जो हम लिखते हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो जीरो होते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक्सेप्ट, ठीक है, डायगोनल्स के जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, वो जीरो नहीं होते एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या है, तो डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें मैंने लिखा 1, ठीक है, 0 0 0, ठीक है, और 6 7 0, ठीक है, 0 0 एंड 3। अब देखिए आप लोग को ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा, अब देखिए ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये जो मैंने 1 6 एंड 3 लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये मेन डायगोनल इसको हम कहते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल है। ठीक है, तो इस ये हमारे पास क्या होते हैं, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं, जबकि इसके अलावा जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो तमाम क्या होते हैं, जीरो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब स्केलर मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक स्पेशल केस है। किसकी स्पेशल केस है, डायगोनल, ठीक है, मैट्रिक्स की एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम वही चीज़ होती है, मतलब सारे एलिमेंट जो है नॉन जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन हमारे पास जो है सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी अब यहाँ पे जो डायगोनल मेन डायगोनल होता है, ठीक है, ये जो मेन डायगोनल है ये सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन डायगोनल होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये सेम होता है। यानी आपके पास जो है ये चीज़ इसमें से देख लें, तो ये वाला आपके पास क्या है, ये जो के लिखा हुआ है मेन डायगोनल पे ये सेम रहता है, ये डिफरेंट एलिमेंट नहीं होते। मतलब अगर लेट्स सपोज हम एक और मैट्रिक्स ले लें जिसमें मेरे पास 2 2 एंड 2, तो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास सेम होंगे, वो अदरवाइज जो बाकी एलिमेंट है वो जो है वो तमाम जीरो जीरो होंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल केस है। अच्छा, अब आते हैं लेकिन ठीक है, अब जो थर्ड इसके अलावा जो हमारे पास एक और टाइप्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, ये इसकी नोटेशन होती है।
अच्छा, इसके नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होता है, अगर हम टू लिख देते हैं, इस टू का मतलब होता है कि अभी जो हम मैट्रिक्स लिखेंगे वो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम क्यों लिखते हैं, तो क्यों कहते हैं उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इसका मेन डायगोनल होता है उस पे हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा I3, तो I3 का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, लेकिन मेन डायगोनल पे जो एलिमेंट होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और बाकी जो इसके अलावा मेन डायगोनल के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि a square matrix in which the main diagonals are all 1 and rest all are 0। ठीक है, समटाइम इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अलावा एक और टाइप्स पे आते हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में भी है भी, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अच्छा जी, अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें हम इंटरचेंज करते हैं। किस चीज़ को इंटरचेंज करते हैं, यानी हमारे पास जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इसकी जगह चेंज करते हैं। कैसे जगह चेंज करते हैं, यानी इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर लेट्स सपोज मैं इधर एक मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो इसमें जो टोटल रोज है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कितने रोज है यहाँ पे, तो इसमें देखो, तो ये जो आपके पास है इसमें 2 रोज है एंड कितने कॉलम्स है, इसमें कॉलम्स आपके पास कितने हैं, तो 2 कॉलम्स है। अब इसका ट्रांसपोज कैसे करना होगा, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं ए, और ऊपर सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं टी, स्मॉल टी लिखते हैं। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट इसको कहते हैं। जब हम नीचे लिखते हैं तो उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जब ऊपर सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास है 1 एंड 2, तो 1 2 को आपने क्या करना होगा, ये रो है, ठीक है, तो इसको हम कॉलम बनाएंगे, और जो 3 4 है इसको भी आपने कॉलम में लिखना है। तो ये जो बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर देते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अच्छा जी, आपके पास क्या है, लेट सपोज यहाँ पे है एक मैट्रिक्स लिया बी 1 3 4 5 6 7, ठीक है, ये क्या है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका ट्रांसपोज ले लें, तो आपने क्या करना होगा, आपने इसके ट्रांसपोज कैसे लेना होगा, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, जो बी ट्रांसपोज होगा इसको कैसे करना होगा, तो इसमें टोटल रोज कितने हैं, रोज हमारे पास 2 है, तो पहले रो को आपने कॉलम में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड रो है इसको भी आपने कॉलम में लिख देना है। तो ये बन जाता है क्या, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या था, 2 क्रॉस 3 था। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बन जाता है, 3 क्रॉस 2। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये था आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।